आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। तो आप सभी का अभिनंदन है प्रवेका प्रोडक्शंस में उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं प्रवेका प्रोडक्शन हाउस की ओर से दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज इस कार्यक्रम को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से शोभायमान किया है। इस प्रयास को फलीभूत करवाने के लिए अपने श्री चरणों में मुझ गरीब की झोपड़ी को स्पर्श करके हमें गौरवान्वित किया है। मुझे आप सब में साकार होने को है। वर्षों की साधना आज आपके आशीर्वाद से पूर्ण होने की राह में गतिशील होगी। आपकी प्रेरणाओं, शुभ आशीष से हमारे जीवन की सार्थकता प्रकट होगी। आज हर्ष की बेला है। मैं जो कुछ भी बोलने का प्रयास करूंगा, यकीन मानिए दिल से कहने का प्रयास करूंगा। मैं लफाजी या किसी भी तरह की औपचारिकताओं की परिधियों में नहीं बनना चाहता। एक बालक के लिए जब सभी अग्रज पूजनीय, सम्माननीय, आदरणीय होते हैं, ठीक उसी प्रकार आप सभी मेरे लिए सम्माननीय हैं। मैं अगर गलत ना हो तो इस स्थल पर हम किसी प्रोटोकॉल में नहीं बंधने चाहिए, क्योंकि आप सभी ने अपने अपने बेहतरीन प्रयासों, कड़ी मेहनत, साधना और अनुभवों से चंबा की लोक सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, संवारने, प्रसारित करने, इसके संवर्धन के लिए जो अतुलनीय योगदान दिया है। चंबा की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए महायज्ञ में जो आहुतियां अर्पित की हैं, उसका मूल्यांकन शब्दों या प्रोटोकॉल की सीमाओं से बहुत ऊंचा है। अतः मुझे क्षमा करें कि मैं आज किसी भी स्तर पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि या विशेष अतिथि जैसे शब्दों का प्रयोग करने, इन शब्दों का उच्चांश से भी कम हिस्से में विचरण करते हुए हमें कौतूहल रहता है कि कब चंबा की महान कला संस्कृति की स्वाति नक्षत्र बूंद हमारे जीवन को भी सुगंधित करेगी। प्रयासों की निरंतरता और आप जैसी गुणी अनुभूतियों के सानिध्य में हम जैसे नन्हे बीजों को पनपने का अवसर प्राप्त होगा। सच कहूं तो आप सभी विद्वान अपने अपने फन में महारत लिए हुए हैं। आपका जीवन दर्शन किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं। फिर मेरा इतना साहस कहां कि मैं किसी भी क्रम में आपकी उपलब्धियों को निर्धारित कर सकूं। अतः मुझे क्षमा करना अगर आपकी शान करने का एक संगीतमय संप्रेषण है। जनाब शबीर तरन्नुम साहब की लेखनी हृदय तंत्रिकाओं को इस तरह स्पर्श करती है मानो गायन की कोमल पंखुड़ियों को सम्माहित करती स्वर लहरियां संपूर्ण वातावरण को सुगंधित करने को आतुर हों। एनएमजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरोल के संगीतज्ञ श्रीमान नरेंद्र निंदू जी ने इस गीत में चंबा की प्राचीन कोंजड़ी मल्हार शैली को जीवंत करने का भरसक प्रयास किया है। जनाब शाहरुख शाही की दिशा निर्देशों में इस गीत के वीडियो विजन के फिल्मांकन और संपादन के लिए अर्श आवेज ने अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया है। प्रवेका ने निसंदेह अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ते हुए सशक्त रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, जिसे आप कुछ ही क्षणों पश्चात रूबरू होंगे। अरशद अजीम का कला सफर उनके निर्देशन में स्वतः ही छलक उठता है। कोरस नृत्य के लिए नन्ही बालिकाओं ने पदार्पण किया है, जो भविष्य की कला विस्तार में सेतु का कार्य करेगी। जैमिमा की आवाज लोक संगीत के लिए एक नवीन दस्तक देकर गीत की पंक्तियों को सार्थकता प्रदान करती है। तो महानुभाव, ये था एक छोटा सा परिचय। आप सभी के पधारने पर मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा तो सबसे पहले डॉक्टर विद्यासागर जी की शान में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। चंबा की विभिन्न लोक कलाओं के अतिरिक्त आप रंगमंच के भी वरिष्ठ साधक रहे हैं। चंबा जिला के 1000 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में मनाए गए भव्य आयोजन के सांस्कृतिक कार्यक्रम चयन समिति के आप संयोजक रहे हैं। डॉक्टर विद्यासागर जी का इस परिवार में उपस्थिति देने के लिए मैं हार्दिक कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर केशव वर्मा जी, चंबियाली लोक संस्कृति को प्रचारित व संवर्धन करने की परंपरा को आगे बढ़ाने का जो पुनीत कार्य आरंभ किया है वे इनके पारिवारिक संस्कारों को पुख्ता करता है। पिता स्वर्गीय श्री मंगत राम वर्मा जी, भाई स्वर्गीय श्री दीपक वर्मा जी और स्वयं डॉक्टर साहब और दोनों डॉक्टर बेटियों का चंबा की संस्कृति के प्रति अथाह समर्पण भावना को इस मंच से कोटि कोटि बधाई और साधुवाद। डॉक्टर केशव वर्मा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री अनिल भारद्वाज जी, श्री अनिल भारद्वाज जी बहुत ही प्रतिभाशाली गुणी कला साधक हैं। वायलिन की ध्वनियों के साथ साथ ये नव प्रतिभाओं को तराशने में महारत रखते हैं। चंबा की सबसे पुरानी सांस्कृतिक संस्था श्री सनातन धर्म नाटक मंडल की विशिष्ट विभूतियों में इनका शुमार होता है। चंबा जिला के 1000 वर्ष पूर्व होने के आयोजन के जश्न की सांस्कृतिक समिति के एक सम्मानित सदस्य रहे। आदरणीय अनिल भारद्वाज जी, आपका इस कार्यक्रम में शामिल होना वाकई हमें गौरवान्वित करता है। आपको कोटि कोटि नमन है। श्री शब्बीर तरन्नुम जी, श्री शब्बीर तरन्नुम जी की लेखनी और गायन को शब्दों में उकेरना मेरे लिए बहुत ही चुनौती का कार्य है। हम आज नए प्रोडक्शन हाउस का लोकार्पण आपके ही लिखे चाशनी से सरोबोर जिस गीत से कर रहे हैं वे आपकी बहुमुखी प्रतिभा को सहजता से दर्शाता है। टिकलू बिंदलू नहीं मिलाना, इस गीत से पूर्व आप द्वारा लिखे गीत चन चढ़िया समाना हो, जग होया बेगाना हो, इसमें आपकी लेखनी और मखमली आवाज निस्संदेह चंबा के लोक संगीत व संस्कृति का उजला पक्ष प्रस्तुत करता है। आप रंगमंच के वरिष्ठ कलाकार रहे हैं। शहंशाह इडिपस में आपकी भूमिका आज भी याद की जाती है। प्रस्तुत गीत टिकलू बिंदरू नहीं मिलाया कुंजड़ी मल्हार की लय ताल भाव का प्रभावी अंश है। श्री शब्बीर तरन्नुम जी का इस परिवार में शामिल होने के लिए मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, श्रीमान शाहरुख शेख जी का नाम इस मंच से पुकारना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान में लोक संस्कृति को आम जन तक पहुंचाने के लिए जहां प्राचीन मौलिक सांस्कृतिक विरासत की जानकारी की नितांत आवश्यकता है, वहीं इसे आधुनिक तकनीक से प्रेषित करने के लिए भी इंटरनेट ज्ञान की अहम भूमिका है।
कोविड-19 से लेकर वर्तमान तक इन्होंने हमारे साथ अपने अनुभव साझा करके न केवल लाभान्वित ही किया है, अपितु मिलियंस दर्शकों तक हमारे संदेशों को संप्रेषित करके अपना अहम योगदान दिया है। विगत 6 वर्ष के इनके साथ से हमने अपनी 20 परिकल्पनाओं को मूर्त रूप देकर लाखों दर्शकों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। इनके हमराह पॉडकास्ट में भी चंबियाली सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए कार्य कर रही है। विभूतियों को आमंत्रित किया जाता है और ये स्वयं भी हर समय लोक कलाओं के विषय में जानकारियां हासिल करने को लालायित रहते हैं। यद्यपि तो शाहरुख शेख जी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच पर आ रहे हैं। आपका इस परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। अब बात करेंगे इस जो हमारा गीत है आज का, और जो हमारा ये प्रवेका प्रोडक्शन हाउस के जो हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, उसमें जो गीत में जो आवाज दी है, जो स्वर बिखेरे हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यद्यपि गायिका जो है जैमिमा का गायन का सफर बाल्यावस्था से ही आरंभ हो गया था, लेकिन फिल्मी गीतों, गजलों और अपनी जन्मभूमि शिलोंग के लोकगीतों के अतिरिक्त इनका जो रुझान हिमाचली लोक संगीत के लिए हुआ, इसका श्रेय विख्यात संगीत निर्देशक परम श्रद्धेय श्री SD कश्यप जी को जाता है। लंबे अरसे तक इन्होंने बनारसा स्थित साउंड ऑफ माउंटेन में विभिन्न जिलों के प्रख्यात गायकों के लोक गीतों के लिए कोरस गायन किया है। चंबा जिला के भी बहुत से गीत इन्होंने गाए हैं। वहीं से चंबयाली लोक संगीत के प्रति रुचि विकसित हुई और चंबयाली लोक गायन का सफर शुरू हुआ। बैरी बरसाला गीत के लिए बहुत अभ्यास किया और अंततः टिकलू बिंदलू नहीं मिलाया कि ये प्रस्तुति लेकर आपके आशीर्वाद के लिए आपके रूबरू हुए। वर्तमान में इनके इस गीत के लिए 4 और गीत भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो क्रमबद्धता से आपके आशीर्वाद से दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में हाजिर किए जाएंगे। लोक संगीत का ये सफर निरंतरता बनाए रखे, इसका प्रयास रहेगा। हर वर्ष न्यूनतम 10 से 15 गीत आप तक पहुंचाए जाएं। और इसी के साथ विधिवत रूप से आज हम अपने परिवार के जो वरिष्ठ हैं, सम्माननीय हैं, मन को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा ताकि शुभारंभ किया जाए उस गीत का, उसका लोकार्पण किया जाए। तो प्लीज डॉक्टर विद्याशरण सागर जी, केशव साहब, अनिल भारद्वाज जी, शबीर तरन्नुम जी, अमीन चिश्ती जी, मंजू अमीन जी, शाहरुख शेख जी, प्लीज आप मंच पर आकर लोकार्पण करें, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। और इसी के साथ आज हमारे एक नए गीत का लोकार्पण हुआ। हम बहुत सौभाग्यों द्वारा लोकार्पण किया गया बैरी बरसाड़ा का, जो कि आज दोपहर 1 बजे YouTube पर लॉन्च होगा। इससे पहले कि YouTube पर लॉन्च हो, आपके लिए हम प्रस्तुत करेंगे। और ये तो था जो हो चुका, जो आने वाला है कमिंग सून। मैं चाहूंगा, मैं आग्रह करूंगा इन सभी गुणी ज्ञानियों से कि उसका भी पदार्पण कर दें, ताकि जो कमिंग सून है वो भी विधिवत रूप से हो जाए। सभी तो जोरदार तालियों के साथ प्लीज कमिंग सून का भी लोकार्पण करें। सोनी चंबे दी नारा, बहुत जल्दी आपके बीच में होगा ये गीत। और इसे भी आवाज दी है जैमिमा जी ने और नायिका प्रवेका ने इसमें अभिनय किया है। तो प्लीज सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद।
मैं शाहरुख शेख जी से आग्रह करूंगा कि उस गीत को प्लीज सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में एक महान शख्सियत और हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं श्रीमती भावना मरोल जी का। जोरदार क्लैपिंग के साथ हम उनका अभिनंदन करेंगे। अभी मैं चाहूंगा कि भावना मरोल जी को सम्मानित करेंगी जयमीमा जी, टोपी और मफलर देकर पहनाकर। श्रीमती भावना मरोल जी, आपकी भावनाओं की जितनी तारीफ की जाए वे कम है, लेकिन आपका जिला चंबा की संस्कृति के लिए जो अथाह स्नेह, प्यार, लगाव है वे अतुलनीय है। महारानी नैना, जिन्हें हम मां सुनैना या सोही माता के श्री नाम से पुकारते हैं, उनके बलिदान के प्रति आपकी भावनाएं कभी कविताओं तो कभी नाटक मंचन के माध्यम से उजागर होती हैं, जो आपके कोमल हृदय के भाव को संप्रेषित करती हैं। आपका चंबा की प्रतिभाओं को अपने पॉडकास्ट के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के श्रेष्ठ कार्य को शत शत नमन है। भावना जी, आपका इस परिवार में उपस्थित होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपका प्रवेका प्रोडक्शन में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और एक छोटा सा सस्पेंस जो मैं अब खोलना चाहूंगा, हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो चुप रहते हैं लेकिन अंदर से बहुत कुछ करते हैं, वो है अर्शद जी। मैं अर्शद जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि प्लीज जोरदार क्लैपिंग के साथ मंच पर आए। अब इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जो कुछ भी आप ताना बाना देख रहे हैं, जो कुछ भी हमारे प्रवेका प्रोडक्शन हाउस के पीछे जो कुछ भी तैयारियां हैं, इनका अहम रोल रहा है। मैंने इसलिए अंत में इनको आमंत्रित किया है क्योंकि ये बहुत छुपे रुस्तम है, इसलिए अंत में ही इनको आमंत्रित करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो अब मैं आशीर्वाद चाहूंगा, ये मेरा हक है, अधिकार है, मैं आशीर्वाद चाहूंगा डॉक्टर विद्यासागर जी का से कि वो मंच पर आए और प्लीज अपनी जगह से ही हमें आशीर्वाद रूप अमृत वर्षा से निहाल करें। डॉक्टर विद्यासागर जी। यहाँ औपचारिक तो है नहीं, कुछ भी अनौपचारिक चल रहा है, तो मैं चमियाड़ी बीच में अगर इजाज़त हो तो मैं हमारे आदरणीय बड़े भाई शबीर तरन्नुम जी, भाई अनिल जी, चिश्ती साहब, सभी बड़े भाई हैं मेरे से और हमारे सांस्कृतिक फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं और चंबे वास्ते हर एक आदमी काम करता। डॉक्टर केशव हमारे मैडम मरोल के बारे में मुझे दस्या थे और जितनी भी टीम है प्रवेका प्रोडक्शन की, राजेंद्र जी करने जुड़े रहे। मैं इस मौके पर सारे जो मुबारकबाद देना चाहता कि चंबे दे लोक संगीत जो लोक संस्कृति जो अगे वधाने में तुसी जिहड़ा काम कराया करते हैं, वाकई तुसी बाकी बहुत एक बड़ा काम
बीड़ा उठाया है तुसाने, क्योंकि अजकल की तारीख अंदर असी देख के लोक संस्कृति विच ना बड़ी मिक्सिंग होई गई है। तुसी पूरे हिमाचल अंदर हिमाचल का ही कंटैक्सट असी डिस्कस करते हैं अगर ना, तो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर और लाहौल स्पीति, पांगी जो छड़ी करी, क्योंकि जो ट्राइबल एरिया से कुछ हमारा भरमौर भी, लेकिन भरमौर के गाने विच बड़ी ज़्यादा जी है ना दूसरे ज़िलों का असर प्रभाव जोड़ा है वो बड़ा दिखने को मिला करता है। कारण उसका है कि इतने का माइग्रेशन भरमौर का काफ़ी टाइम का माइग्रेशन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा अंदर है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट अंदर, तो वो कल्चर का मिक्स होना जोड़ा है वो मतलब एक लाजमी है कि मतलब ठीक है कि भाई उस मिक्सिंग होनी होंगी, उस कोई असी रोक ही नहीं सकते। लेकिन क्या है कि हमेशा असी जिस टाइम मिलेनियम का भी असी उसकी जी कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी थे, असी इकट्ठे टीम थे, हमारी शबीर जी थे, अपने चिश्ती साहब और अनिल भाई, तो उस टाइम हमारा एक क्राइटेरिया मेन ये होता था कि असी मौलिक जी रचना है और मौलिक प्रस्तुति जी है उस वास्ते असी पूरा ध्यान देते थे। और अज के समय की एक जरूरत है कि असी मौलिकता जो लेकर चलना हमारे वास्ते बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो काम चंबे वाले ने अपने ज़िले वास्ते, अपनी संस्कृति वास्ते करना, जैसी सोच और जैसी कुदरती जो नेचुरल मिठास और जो शब्दों का उच्चारण या शब्दों का चयन जोड़ा है वो असी कर सकते हो, बाहर दे नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो मिट्टी की जी सुगंध जी है ना मिट्टी की, वो खुशबू जी है वो जोड़े उस एरिया का बिलोंग करते रहते उन्हें का ही वो लिता जा सकती, वो दूसरे भी उस चीज़ जो महसूस कर सकते। वही यही समस्या है कि बाहर तुसी जितने भी लोग गाया करते हैं चंबे के गीतों जो वो अत्याचार करा करते हैं, वो उस विच कोई बड़ी अच्छी कोई वो नहीं है कि उस जो तुसी पॉप स्टाइल देते हो या कुछ स्टाइल, हाँ ठीक है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पॉपुलर भी हो जाती है चीज़, लेकिन हमारे वास्ते वो काबिल माफ़ी नहीं है। अगर असी वो चीज़ गड़बड़ कर गए तो हमारे वास्ते नहीं कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं, दूसरे कर लें तो उन्होंने वास्ते माफ़ी है, लेकिन असी क्योंकि इस मिट्टी का जुड़े हुए हैं और चंबे की संस्कृति कने लगाव भी है हमारा, और असा जो सही चीज़ जो समझी करी फिरी असी काम करन तो वो चीज़ जी है वो ज़्यादा पुख्ता मजबूत होंगी। तो प्रवेका प्रोडक्शन की अज जी मैं प्रस्तुति दिखी है, जी पहली रिकॉर्डिंग है मेरी, जो खुशी हुई कि जोड़े शब्द जोड़े ले रहे हैं इस गाने में, शबीर भाई ने बनाया रहा गाना और म्यूजिक दिखता नरेंद्र निंदू हमारे स्टूडेंट रहे कॉलेज के सराल, काफ़ी टाइम का मेरा स्टूडियो काम कराया करता, लोक संगीत में काफ़ी अच्छा काम बनाने किते रहे, पहले दी प्रोडक्शंस में देखिया तो बड़ा अच्छा लगता कि ये नए लड़के काम कराया करते हैं और अच्छा काम कराया करते हैं, और वरदस्त जोड़ा है हमारे सीनियर एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर चिश्ती साहब का है और अनिल भाई साहब, शबीर जी, तो ये इनेरी बदौलत जोड़ा है इनेरी देख रेख में अच्छे ही काम होने भविष्य में, और मैं उम्मीद करता कि अगे जो नया गाना भी मेरा लॉन्च होना है सोहनी चंबेरी नारा, तो इस तरह की चीज़ा जो हमेशा अगे भी करते रहेंगे, फिर प्रवेका प्रोडक्शंस के अंडर काम होने ही। तो मैं अज का जोड़ा गाना है रिलीज़ होया इस पर मैं शुभकामना मैं दिता प्रेषित करता, तो मुबारकबाद देना मैं दिल का, और आगे भी हमारी कोई भी किसी तरह के सहयोग की जरूरत पई तो हमेशा असी हाजिर रहेंगे तुम्हारे वास्ते। तो बहुत बहुत सारे का धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अमृत वचन इस काबिल नहीं, मैं अपने इस कुटुंब, क्योंकि मेरा बड़ा कुटुंब चंबा उसने कला मरमगे बहुत बड़े बड़े बैठे दे थे, हमारे विद्यासागर जी जिन्हें गज़लों दे तो असी वैसे ही फैन रहे, चिश्ती जी कला मंच देख बड़ी बड़ी विभूति हमारे हिमाचल का इस नॉर्थ जोन की समझी लो। हमारे शबीर भाई की लेखनी बड़े बोलिए कि जमाती बचपन का इकट्ठे पढ़े रहे,
बड़ा ही निराश हो रहा मेरी अनिल भाई मैडम कने मेरी मिसिस कने काम कर इन सारे बड़े बड़े कला मरमगियां विच रसीले लोगों विच मुझे नीरस आदमी जो बुलाए गए कोई बड़ा सी अच्छा काम नहीं करता ऐसा है कि मेरा क्षेत्र भी जो है ये चिकित्सा का बड़ा रूखा सा क्षेत्र है और फिर मैं सामाजिक प्राणी हूँ तो बड़ा सारा ऐसा जिसको बोलते हैं ना कला की समझ नहीं है। हाँ ये जरूर है कि मेरी धर्मपत्नी और जिसी उनके ही संस्कारों के कारण मेरी दोनों बेटियां जो हैं वो अच्छा गा लेती हैं। मेरी धर्मपत्नी भी अच्छा उसका रहा है बचपन से जब वो कॉलेज में वहाँ थी जालंधर में एमएससी कर रही थी तो ये जो सुखविंदर हैं आज उनके साथ गाना गाया हुआ है तो अच्छा वो रहा है। तो मैं तो बस हूँ उनके कारण चलो मेरी भी थोड़ी बहुत कला में पहचान बनी है। ये हमारी जो भूमि है चंबा की ये कला की एक समझिए खान है। इसकी जड़ों में इसकी मिट्टी में बड़ा एक कला के बारे में अलग अलग विधाओं में चाहे वो गायन की हो चाहे वो नृत्य की हो चाहे वो ये रंगमंच की हो बड़े सारे ऐसे हमारे यहाँ विभूतियाँ निकली हैं जिन्होंने खाली हिमाचल में नहीं अपितु सारे देश में एक नाम किया है। कॉलेज टाइम में भी हमें याद है कि हाँ कॉलेज की हमारी बड़ी बचपन की हमारी जो बड़ी बहनें होती थी कुछ यहाँ की वो बाहर विदेशों में भी गई और तब बड़ा एक पॉपुलर पत्रिका थी धर्मयुग उसके फ्रंट पेज में जो कवर पेज पे उनकी फोटो खींची थी। इतना चंबा का एक इतिहास रहा है और अभी भी इस मिट्टी में ये गुण है कि कला के बारे में समर्पित और कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है अंदर से ही है हेरिडिटरी है जेनेटिक है हमारे इसमें। तो ये जो अभी राजेंद्र वशिष्ठ जी ने जिस ढंग से आज अपना ये सारा इस बारे में उल्लेख किया और जो शब्दावली यूज़ की है उन्होंने जो शब्दों का बोलने में चयन किया है बड़े कम लोग ही कर पाते हैं। बड़े जिसको बोलते हैं बड़े पढ़े लिखे और बड़े जिसको बोलते हैं हिंदी के हम बड़े साहित्यकार भी नहीं कर पाते जिस ढंग से इन्होंने अपना उद्बोधन दिया है इस सारी इस प्रोग्राम के बारे में। मैं बधाई भी देता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि ये जो आपका प्रवेका प्रोडक्शन है ये खूब उन्नति करे। इस कला के संरक्षण के लिए आपने जो काम कर रहे हैं उसको और फलीभूत हो। ये जो इसकी खुशबू है चंबा के संस्कृति की यहाँ की लोक कलाओं की वो खुशबू आप सारी दुनिया में फैलाएं आपके माध्यम। हाउस की भी लॉन्चिंग है और आज के दिन इसको रिलीज किया और जो गायिका हैं मैडम जरीमा जी के आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ गाना आज रिलीज किया जा रहा है और इसके शब्द हैं जो शबीर जी तेरी किलियां झूरे वो तुका झूरे बांकिया नारा हाय ना मिया सुंदरा तुता झूरे बांकिया नारा हाय ना मिया सुंदरा
सोई मत जाओ ना उन्हें। और शुभकामना भी देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि ये जो आपका खुशबू है चंबा के संस्कृति की, यहाँ की लोक कलाओं की, वो खुशबू आप सारी उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र से शिलोंग से आई हुई आपकी धर्मपत्नी है, उन्होंने जिस मिठास से और जितने अच्छे ढंग से इस गीत को प्रस्तुत किया है, क्योंकि कई बार बाहर के लोगों का जो एसेंस होता है ना शब्दों का या उसकी, वो फर्क पड़ जाता है। पर उनको लगा नहीं हमें कि वो चमियाली कोई लोग नहीं गा रहा है, कोई चमियाली यही की मिट्टी का जन्मा नहीं गा रहा है। इतने अच्छे ढंग से उन्होंने इस गीत की प्रस्तुति की है। भाई साहब ने, विद्यासागर जी ने जो बात कही कि ये जो बाहर का जो मिक्सिंग है बाकी दुख देता है, पर मैं परिवर्तन देख रहा हूँ। आज से 5-10 सालों में गांव-गांव में शादियां ब्याह होने तो डीजे में पंजाबी जो फोक है, पंजाबी कल्चर है, वो हावी था। अब धीरे धीरे हमारा यहाँ का चंबा का जो है ना गीत है, कुछ हैं ये हमारे मुसादे हैं, या इन चीज़ों के प्रति लोगों का लगाव भी बढ़ा है, उसके प्रति एक झुकाव हुआ है। ये एक अच्छा संकेत है हमारी संस्कृति को बचाने का। और उस समय जिस ढंग के आप लोग लगे हुए हैं उस संस्कृति को बचाने के लिए, और एक अच्छा भविष्य हमारा इस संस्कृति का, इस कल्चर का और यहाँ के चंबा का होने वाला है, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। और मेरी प्रभु से यही कामना है कि आप जैसे लोग जो हैं इस मिट्टी को, इस सुगंध को और फैलाएं, और जो इसकी जो बोलते हैं वास्तविकता है या नेचुरल जो इसका एसेंट है वो बना रहे, यही कामना है। धन्यवाद मेरे को बुलाने का भी और ये सुंदर प्रस्तुति दिखाने का भी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपके एक एक शब्द को हम ग्रहण कर लिए हमने, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो आपने कहा उसी पर खरा उतरने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अनिल भारद्वाज जी को कि अपने श्री वचनों से हमें निहाल करें। डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी। आज के इस शुभ कार्यक्रम में आए हुए डॉक्टर सागर जी, डॉक्टर साहब, चिश्ती जी, शबीर भाई, मैडम भावना जी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि चंबा संस्कृति की विभूतियाँ आज यहाँ इकट्ठी हुई हैं। मेरे पास शब्दों की बहुत कमी पड़ रही है, क्योंकि मेघालय मैंने विज़िट किया हुआ है, वहाँ हम कल्चर टीम लेके गए थे। जितनी सुंदर वो जगह है उतनी ही सुंदर वहाँ की बेटी की आवाज़ है, बहुत बड़ी। मैं आपको दिल से बेटा धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप मेघालय से आके यहाँ चंबा का गाना गा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, चंबा के लिए, कि इतना अच्छा आपने गाना गाया है। बाकी डॉक्टर साहब ने अभी कहा था, सागर जी ने, कि हमारा कल्चर जो है ये मिक्सिंग हो रही है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, चाहे वो खाने में हो, चाहे गाने में हो, चाहे बात में हो, बहुत गड़बड़ हो रहा है। अभी मैं YouTube में परसों देख रहा था, एक कोई बेटा, चलो वो भी काफ़ी मेहनत कर रहा है, सितार लेके गा रहा था धूड़ू नचिया, मगर उसके शब्द भी टेढ़े हो रहे थे और धुन तो टेढ़ी थी, शब्दों का भी नहीं वो ठीक हो रहा था। कॉलेज टाइम में मैंने एक पोएम लिखी थी, चमियाली में लिखी थी, कुंजड़ी रा गाना पिंजड़ी रा खाना, रसवाजी रा फेरा ते बागा रा डेरा। अब इन शब्दों को अगर आज के नौजवानों को पूछें तो शायद उनको पता नहीं होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये बात उन्होंने कही कि यहाँ से जब माइग्रेट होकर वहाँ जाते हैं तो वहाँ हमारे चंबा के गीत और खान पान को ये वहाँ अपना वो करके आगे शो करते हैं। तो
मैं ये चाहूँगा कि अगर वो कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, संस्कृति को उजागर कर रहे हैं, मगर उसको थोड़ा वहीं रखें जहाँ है, ताकि वो बिगड़ ना पाए। क्योंकि इसमें जो गाना है, चंबा का गाना है, ये सारे गाने बाहर गए हैं, फिल्मों तक भी गए हैं, फिल्मों में भी मिक्सिंग हुई है, यहाँ सब जगह हुई है, मगर उसका जो असली रूप है वो थोड़ा बिखर रहा है। उसको अगर संजो के संभाल के रखें, उसकी खुशबू को बचा के रखें, तो मैं इनको, आपको, शिष्ट जी को और इनकी धर्मपत्नी को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कल्चर को पकड़ा है और इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इस संस्कृत की इस गुंचे में मैं एक ऐसे अनवांटेड आ गया हूँ। एक जो गमला होता है ना, गमला जो फूलों को सहज के रखता है इकट्ठा, ये वो गमले हैं हमारे, जिन्होंने सारी संस्कृति के लोगों को और संस्कृत हम जैसों को इकट्ठा करके पकड़ के रखा हुआ है। इनका बड़ा योगदान है, इनकी फैमिली का, इनके परिवार का, इनकी मैडम का, बच्चियों का, इनके पिताजी का चंबा संस्कृति में बड़ा योगदान है। और इनको कहना तो दीपक दिखाने वाली बात होगी, ये तो बचपन से ही, मैं अगर यही कहूँ कि इनका जन्म ही स्टेज पर हुआ है तो कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि इन्होंने बहुत से कलाकार निकाले हैं, चाहे वो पेंटिंग्स में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे गाने में हो। अब इनकी धर्मपत्नी भी बड़े अच्छे गीत गाते हैं, संस्कृति को इन्होंने संभाल के रखा है। और तरन्नुम भाई, ये तो हम शुरू से इकट्ठे ही बैठते थे, इकट्ठे ही गाते थे। लेखनी क्या, गायन क्या, ये जब भी जाओ तो इनके घर में अंदर एक छोटा कमरा था, जहाँ पर जब भी जाओ तो ये हारमोनियम पर बैठे हुए लगे ही रहते थे, और इनकी काफ़ी योगदान है। तो मेरा सबसे पहला स्टूडेंट जो मैंने 85 में मैंने निकाला था, आपको शायद सबको पता ही होगा, ये ट्यूर का लड़का था, वो एक्सपायर हो चुका है बेचारा, स्वर्ग में है। शेर सिंह पहला मेरा स्टूडेंट था। वो इतना पंजाब में भी, हरियाणा में भी, जम्मू में भी, हिमाचल में भी, वो क्यों इतना लोग उसको चाहते थे? क्योंकि उसकी जो शब्दावली थी और जो धुन थी और एक जो पहाड़ी टेंज थी, वो उसकी ओरिजिनलिटी थी, उसको पसंद करते थे लोग। तो वो चीज़ आज मैंने यहाँ इस बेटी में देखी है। मेघालय की बेटी हमारी बहू बेटी है अब ये, तो मैं आपको बेटा आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही जहाँ सीखते हो उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा आपने स्वर पकड़ा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ से मेघालय की बच्ची एक गा रही है, क्योंकि हमें पता है जब हम नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम में डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम संगीत सीखने जाते थे, 18-20 लैंग्वेजेस में हमने गाने गाए हुए हैं, ये हुए हैं। तो वहाँ साउथ में 4 टाइप के ल चलते हैं। ल जो है 4 प्रकार के हैं, जो हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता था। वो ल बोला नहीं जाता था कि जीभ को ट्विस्ट करके बोलना है, एक को राउंड करके बोलना है, कैसे बोलना है। तो उनके लिए भारत नहीं बोला जाता था। जब हम गाते थे जय जन भारत, तो वो कहते थे जय जन भारत, उनसे भारत नहीं बोला जाता था। तो मैं तो हैरान हो गया सुन के। आज ये जो प्रस्तुति आज देखी मैंने, ये 1% भी लग नहीं रहा था कि ये बच्ची इतने दूर से मेघालय की है, क्योंकि वहाँ के और यहाँ के कल्चर और आवाज़ में और उसमें काफ़ी फ़र्क है। इतनी जल्दी उन्होंने ग्रास्प किया है, बहुत बढ़िया। मैं परमपिता परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह इस संस्कृति को पकड़ के संजो के चलते रहें, मेरा यही आशीर्वाद है। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ, और आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। इसी तरह संस्कृति को पकड़ के रखिए और इसकी खुशबू फैलाते रहिए।
एक हमसे रिश्ता ही समझी हुई है। हमारे बीच में कला की एक ऐसी महान विभूति है जिन्होंने चंबा के कल्चर को भी संजो के रखा है और फैलाया भी है। मंजू चिश्ती जी मेरी छोटी बहन, हमने किसी ने भी उनका नाम नहीं ले पाया स्टेज से, वो पीछे बैठे हैं। मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि जिस ढंग से चंबा का उन्होंने कल्चर को संजोया है, फैलाया है, बड़े कम लोग हैं। और मेरी छोटी बहन है, इनको पीछे का बैठाया हुआ आपने। कि शब्दों में आत्मा डालने वाले श्री शब्बीर तरन्नुम जी की लेखनी तो जग जाहिर है, आप जानते ही हैं। आज उनकी आवाज़ सुनने का भी सौभाग्य मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सम्माननीय श्री शब्बीर तरन्नुम जी कि अपने शब्दों से निहाल करें। गाना यहाँ लॉन्च किया है, टिकलू बिंदु नई मैलानी आँखियाँ का जलाने मारा। आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, मैं फिर भी इतनी दूर से यहाँ आया हूँ। मैं रेबेका प्रोडक्शन को अपनी दिली हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे ऐसे काम करते रहें। धन्यवाद। अपने शब्दों से निहाल करें, क्योंकि आप सब गुणीजनों का, आप सभी मर्मज्ञों का एक एक शब्द हमारे लिए ग्रंथ बनता है, वाक्य बनते हैं, अमृत वचन बनते हैं। तो प्लीज वेलकम श्रीमती भावना मनोज जी। धन्यवाद रविंद्र जी। पहले तो मैं सबको अभिवादन देना चाहती हूँ कि जो मेरे बीच में दिग्गज लोग बैठे हैं। संकोच भी हो रहा है कि इतने दिग्गज लोगों, इतने श्रेष्ठ लोगों के बीच में आज मुझे बैठने का आपने अवसर दिया। जहाँ तक चंबा की संस्कृति की बात है तो वो रग रग में बसती है। हमारी संस्कृति हमारी पहचान ही है, और जो मोती होते हैं उनको पिरोने का काम एक धागा करता है। तो मुझे लगता है कि जो आपने ये आज मैंने जो आपका ये रेबेका प्रोडक्शन में जो आपने गाना लॉन्च किया है, ये एक सूत्र का काम करेगा चंबयाली संस्कृति को आगे ले जाने के लिए, सहेजने के लिए। हम तो बस मात्र एक बूंद हैं और मैं इतना कुछ खास कर नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि अपने चंबा के लिए, अपनी चंबयाली भाषा के लिए, अपने चंबा के लिए कुछ कर पाएँ। तो आज जो हमने ये गाना सुना, सचमुच जो सर ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये जो गाना है चंबा की किसी लड़की ने नहीं गाया हो। तो आप हमारे लिए प्रेरणा हैं, आप हमारे लिए सचमुच प्रेरणा स्रोत हैं कि आप अगर इतने सुंदर शब्दों को आपने जिस तरीके से उसको आत्मा अपनी आवाज़ दी है, उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी, और शुभकामनाएं देती हूँ कि आने वाले समय में इससे भी और भी अच्छे बेहतरीन आप हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी चंबयाली संस्कृति को लेकर। और खासकर राजेंद्र और वशिष्ठ सर जी, आपकी तो मैं फ़ैन हूँ, क्योंकि जो आप जिस तरीके से मैंने आपको कभी भी चाहे स्क्रीन पे कभी भी देखा है, तो जिस तरह से आप अपने शब्दों को भावनाओं में ढाल देते हैं तो सचमुच रोमांचित हो जाते हैं। और इस बार मैंने सूही माता वाला जो आपका भेजा था मुझे, तो वो देखा मैंने, सचमुच ऐसे लगता है कि हम वहाँ पे मौजूद हैं। और ख़ासकर पता नहीं क्यों मुझे रानी सूही माता से बहुत शुरू से लगाव रहा है और अपनी संस्कृति से भी बहुत जुड़ाव महसूस करती हूँ। हाँ, ये बात और है कि उतना कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जैसे इन्होंने आज बुलाया तो उसमें कुछ बोलने का या कुछ बताने का मौका मिला, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका, और शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको। बहुत कम समय में बहुत सारी उपलब्धियों को ग्रहण किए बैठी हमारे बीच में, हमारे पड़ोसी गांव में रहते हैं, हमारा सौभाग्य है। हमारी आंचल मोंगिया जी, शायद शब्द नहीं इनके लिए
आप सब जानते हैं। मैं चाहूँगा कि आंचल मोंगिया जी आए और अपने विचार प्रस्तुत करें, जो कुछ भी हुआ वो कैसा महसूस कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। प्लीज़ आंचल मोंगिया जी, वेलकम। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आप सभी जितने भी दिग्गज लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपका मैं यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अपने आप को आज थोड़ा डरा हुआ भी महसूस कर रही हूँ, संकोच महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी हमारे बीच में इतने दिग्गज लोग आज मौजूद हैं। विद्यासागर सर जी, जो कि जिनसे मैंने भी शिक्षा ग्रहण की है, तो आज कंपन थोड़ा ज़्यादा हो गई है, क्योंकि गुरु जी हमारे बीच में मौजूद है। आज देखिए, जिन्होंने हमें आज इस तरह से फूल की भांति एक नया रूप दिया है हमारे बीच में, श्री अमीन शेख चिश्ती जी। मैं देखिए, इनका नाम लेने से भी इतनी डरती हूँ, क्योंकि जिस तरह से जो डर मुझे पहले था, आज भी वैसा ही डर है, और ये बरकरार रहना भी ज़रूरी है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे इस इतने खास मौके पर आने का अवसर मिला। और सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे पता नहीं था कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मुझे तो लगा था कि इन्होंने मुझे घर पर बुलाया है और मैं वहाँ जाऊँगी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो मैं खुद ही हैरान हो गई कि इतने कम समय में सर ने जो आज ये करके दिखाया है, शायद ही कोई करके दिखाए। तो इसके लिए मैं सर को शुभकामनाएं देती हूँ, मैम को भी शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरह से ये संगीत की अगर बात करें, जिस तरह से ये संगीत इन्होंने मैडम ने गाया है, एक तरह से हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन अभी अब मैडम कहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं खुद भी हैरान हूँ, बता दिया है सभी ने, और शायद मैं अभी कुछ कहने के काबिल भी नहीं हूँ, क्योंकि इतने दिग्गज लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं तो आप लोगों के आगे कुछ भी नहीं हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी मैं इस काबिल नहीं हुई हूँ कि मैं आप लोगों के सामने खुद को कुछ बता सकूँ खुद। तो इसके लिए थैंक यू सो मच, और धन्यवाद मैम, आपका भी थैंक यू सो मच। बताऊँ, अपनी जगह मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, लेकिन जैसे ही सामने बैठते हैं मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। मतलब तैयारी इनकी करवाई होती है, लेकिन जैसे ही सामने बैठते हैं बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्या बोलूँ अब। फिर भी कोशिश करता हूँ। इनकी छत्र छाया में पल रहे हैं, इनकी छत्र छाया में ही आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जेमिमा नेंगनोंग जी को कि अपने बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं दिल से कहें, क्योंकि अपना परिवार है, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जो कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं। प्लीज़ वेलकम जेमिमा नेंगनोंग। मुझे कुछ बोलना तो आता नहीं वैसे, लेकिन फिर भी बोलेंगे कि गाओ तो मैं गा लूँगी, लेकिन बोलने के लिए तो बहुत मुश्किल है। पर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने आप यहाँ आए, मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया। तो मैं तो सीख ही रही हूँ। आज से 25 साल पहले भी जब मैं शामिल हुई तो मुझे नहीं पता था कि किसके मैं गीत गा रही हूँ, या जो कोर्स करती थी पनारसा में, पनारसा वहाँ स्टूडियो में, साउंड ऑफ माउंटेन स्टूडियो में, तो वहाँ मेरी एंट्री हुई। तो वहाँ पहाड़ी गाना, मुझे तो पहले से शौक़ था कि मैं पहाड़ी कि हिमाचली गाने पे मैं कुछ गाऊँ। बचपन से मेरा थोड़ा रुझान था इस पर जब मैंने कोर्स शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि मैं किस इलाके के गाना गा रही हूँ, कि मंडी का है, कुल्लू का है, शिमला का है, कि कहाँ का है। जो भी आया उन्होंने लिख के दे देना मुझे, और फिर मेरी कोशिश ये रहती कि मैं गाती जाऊँ। और फिर ऐसे करते करते मुझे नहीं पता था कि जो सर चिश्ती सर जी और मैडम जी इनका गाना गा रही हूँ बोल करके। फिर बाद में मैं चंबा, यानी कि मैं आई, जब ये मिले मुझे, मैं यहाँ आई, इनके वजह से मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ आके पता चला कि मैं इनके गाने गा रही हूँ, इनके पहले से जुड़ गए थे। हालांकि मुझे पता नहीं था, मैं जानती थी तो मुझे कोई पहचान नहीं थी इनकी।
सिर्फ गाई जा रही थी। लेकिन जब चंबा में आए तब मुझे पता चला कि मैं इनके गाने मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे हर वक्त, मतलब जब भी मैंने कोर्स भी किया तो भी मुझे बहुत पसंद था। तो जब मुझे पता चला कि यहाँ मैं आई, इनसे मिली, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके पास सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। और 20-25 साल हो गए हैं सीखते सीखते। तो बस ये शुरुआत की है। एक इतने साल सीखने के बाद मैंने इतना प्रयास के बाद फिर ये जो है आपके सामने प्रस्तुत किया है गीत को। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बाकी मैं सीख ही रही हूँ अभी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं सिर्फ आवाज़ है मेरी, लेकिन बाकी मैडम जी सिखाएंगे, सर जी सिखाएंगे, यही जो सिखाएंगे उसी में चलेंगे। ये थैंक यू। स्पर्शी घटना स्वर्ण पन्नों में अंकित एक विराट सत्य, जो इस धरा पर मात्र एक बार उजागर होता है। शेष समय बड़ा ही अच्छा लगे, बड़ा धन्यवाद तुसी बुलाया। ठीक है बेटे, एक्चुअली एक बार फोन आया और एक बेटा फिर से कोई ड्यूरिया बुला के ठीक है, ये जब भरपूर प्रयोग है कि तो और अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, बाबा फोन आया अपने को ऑर्डर ठीक है जी। आज ये प्रवेका प्रोडक्शन हाउस की भी लॉन्चिंग है और इनका एक गाना आज रिलीज़ किया जा रहा है। उसको आज के दिन इसको रिलीज़ किया। और जो गायिका हैं मैडम जमीमा जी के आवाज़ में ये रिकॉर्ड हुआ है गाना और आज रिलीज़ किया जा रहा है। और इसके शब्द हैं जो शबीर तरन्नुम हमारे चंबा के शायर हैं, लोकगीत भी लिखते हैं और बहुत अच्छे गाने इन्होंने बनाए हैं। तो शबीर जी ने इस गाने को लिखा है, चमयाली गाना है और बहुत ही अच्छी धुन बनाई है। और यहाँ के नरेंद्र स्टूडियो है सरौल का, वहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड करवाया है। और अमीर शेख चिश्ती जी ने इसकी प्रोडक्शन सारी की है, आउटडोर शूटिंग, इंडोर शूटिंग सारी की सारी, और डायरेक्शन जो है वो इनके उसमें भी कमल द्वारा। और मैडम मंजू चिश्ती हैं उसमें शामिल, और मैडम रोल हैं इस गाने की लॉन्चिंग पे आए हुए। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई अनिल भारद्वाज जी हैं और डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर केशव हमारे बीच में मौजूद है इस गाने के लॉन्चिंग पे। तो बहुत ही खूबसूरत गाना है और ये आने वाले समय में ये चमयाली जो मौलिक जो संस्कृति, लोक संस्कृति है, उसके अनुरूप इस गाने को बनाया गया है। और मुझे उम्मीद है ये गाना श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा। और आने वाले समय में ही ये प्रवेका प्रोडक्शन हाउस जो है वो नए गाने बनाएगा और उसको लॉन्च करेगा। और जो लोग जुड़े हैं इस प्रोडक्शन हाउस से, मुझे पूरा यकीन है कि ये हमेशा इस तरह से काम करते रहेंगे और अच्छे गाने और अच्छी जो चंबा की वादियों की खूबसूरत तस्वीरें जो हैं श्रोताओं को और दर्शकों को देखने को मिलेंगी। और मैं इस मौके पे बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उनको, और भविष्य के लिए भी इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो प्रवेका प्रोडक्शन में ये गीत लॉन्च किया है, इसकी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो हमारी गायिका हैं जमीमा बेटी, और जो हमारे राइटर हैं शबीर तरन्नुम जी, और साथ में जो सहयोगी हैं, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और परमपिता परमेश्वर से यही गुजारिश करता हूँ कि ये भविष्य में इसी तरह हमारी इस चंबा संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सभी गुणीजनों का, विद्वानों का, कि आज प्रवेका प्रोडक्शन हाउस की लॉन्चिंग के शुभ अवसर पर आप सभी पधारे। आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हम
वायदा करते हैं कि चंबा की मौलिक संस्कृति को अधिक से अधिक लोगों के रूबरू करवाएं, ताकि दिल को सुकून देने वाले गीत आप सब तक पहुंचे। आज जिस गीत को लॉन्च किया गया है, इकलू बिंदु नहीं मिलाना, माननीय श्री शब्बीर तरन्नुम जी का लिखा हुआ बहुत ही बेहतरीन गीत है। उसको आवाज़ दी है जेमिमा जी ने। तो आपके सामने YouTube चैनल पर उपलब्ध है, ठीक 1 बजे लॉन्च हो चुका है। जेमिमा नेमनोम नाम से YouTube चैनल पर आपके समक्ष प्रस्तुत है। धन्यवाद। गा सकती हो। टिकलू बिंदलू नहीं मिलाए, आँखियाँ कजड़ा निभाया हो, नाम से जा चढ़ के सुतियाँ ना श्रृंगार बनाया हो। टिकलू बिंदलू नहीं मिलाए, आँखियाँ कजड़ा निभाया हो। थैंक यू सो मच। बहुत ठीक है।
कांटे